अर्थालंकार के अंतर्गत आज हम लोग रूपक अलंकार के विषय में जानेंगे। इसकी परिभाषा देते हुए काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ने कहा कि तद रूपकम भेदो य उपमानोपमेयो। इसका निर्वचन इस प्रकार है। रूपयति एकताम नयतीति रूपकम। रूपक का अर्थ है रूप का आरोप। आरोप का अभिप्राय है एक वस्तु में दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना जिससे दोनों में किसी प्रकार का अंतर न रह जाए। इस प्रकार रूपक का अर्थ है रूप धारण करना या एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप प्रदान करना। रूपक में अभेद का आरोप कर उपमान और उपमेय में एकता का प्रतिपादन करता है। इसमें उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार अतिशय सादृश्य के कारण प्रसिद्ध भेद के रहने पर भी उपमान और उपमेय अभेद का वर्णन करना रूप का अलंकार कहलाता है। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच सादृश्य की भावना रहती है और रूपक में तादात्म्य या अभेद की। इसीलिए दंडी ने कहा उपमैव तिरोभूत भेदा रूपकम मुच्यते। रूपक अलंकार में कुछ ध्यातव्य बातें हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। रूपक अभेद प्रधान साधर्म मूल अलंकार है। इसमें सादृश्य संबंध का लक्षण होना आवश्यक है। इसमें उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, अर्थात यहाँ उपमेय को उपमान के रंग में रंग दिया जाता है और यह आरोप सदा कवि कल्पित एवं आहार्य होना चाहिए, वास्तविक या अनाहार्य नहीं। और इसमें आरोप सदा चमत्कारी होता है, अन्यथा यदि चमत्कारिक नहीं होगा तो उसमें गौरवाही की तरह रूपक अलंकार नहीं होगा। उपमेय पर उपमान का आरोप शब्दगत होता है, अर्थगत नहीं, अन्यथा अर्थगत होने पर रूपक न होकर के निदर्शना अलंकार हो जाएगा। उपमा के समान रूपक भी प्राचीन एवं व्यापक अलंकार है। रूपक के 3 प्रमुख भेद हैं, निरंग, सांग, परंपरित। निरंग जहाँ अंगों के बिना उपमान का उपमेय में आरोप हो वहाँ निरंग रूपक होता है। जहाँ अंगों सहित उपमान का उपमेय में आरोप हो वहाँ सांग रूपक होता है। और जहाँ एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो वहाँ परंपरित रूपक होता है। परंपरा का अर्थ है श्रृंखला। इसमें कई आरोप एक श्रृंखला के रूप में होते हैं तथा एक आरोप दूसरे आरोप पर टिका होता है। अब एक रूपक अलंकार का उदाहरण हम लोग देखते हैं। जाज्वल्यमाना जगतः शांतये समुपेयुषी व्यद्योतिष्ठ सभा में द्यामसो नरसिखितरयी। यह शिशुपाल वध से लिया गया है उदाहरण। इसका अर्थ हुआ कि जगत के कल्याण के लिए एकत्र जलती हुई मनुष्य रूपी 3 अग्नियाँ। यहाँ पर भाव है कि कृष्ण, उद्भव और बलराम 3 अग्नियाँ दक्षिण गार्हपथ आवहनीय सभा रूपी वेदी पर चमकने लगी। यहाँ पर सभा में वेदी का और नरत्रय में शिखित्रय का आरोप है। शिखित्रय मतलब अग्नित्रय का आरोप है। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। पान्तु ओ जलश्यामाः सारंगाज्याघात कर्कशाः त्रैलोक्यमण्डपस्तंभा चत्वारो हरिबाहव। इसका अर्थ यह हुआ कि मेघ के समान श्यामल सारंग नामक धनुष के आघात करने से कठोर एवं तीनों लोक रूपी मंडप के स्तंभ स्वरूप विष्णु की भुजाएं आपकी रक्षा करें। अब यहाँ पर यह देखने की बात है कि यहाँ पर त्रैलोक्य में मंडप का आरोप है तथा हरि के बाहुओं में स्तंभत्व का आरोप है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। धन्यवाद।